फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज रक्षाबंधन पर कई जिलों में भुगतान हुआ है जुलाई का एसएसए का। अच्छी खबर है, बैंक बंद थे लेकिन जो है वैकल्पिक रूप से भुगतान किया गया है और कई जिलों में अभी आप समाचार सुन रहे हैं उसका भुगतान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई का भुगतान आपका 2 से 3 दिनों में सभी जिलों में हो जाएगा। आज इस पर बात करेंगे। टीआरई 1-2 को लेकर के बैड न्यूज निकल करके आ रहा है। यूपी वाला हाल हो सकता है, टीआरई 1-2 आरक्षण के मुद्दे पर रद्द हो सकता है। बात करेंगे इस पर। सभी छुट्टियां होंगी वापस, दीपावली, छठ और दुर्गा पूजा। जी हाँ फ्रेंड, 4 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है और छुट्टियों से संबंधित पत्र निकलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, अवकाश का रास्ता साफ हो गया है। आज रक्षाबंधन का अवकाश जो है आपने उपभोग किया है, जो कि बाद में आपको मिली है। हेड टीचर हेड फाइनल आंसर की और रिजल्ट तिथियों को जानेंगे। 1 नेशन 1 सैलरी लागू होने पर शिक्षकों को मिलेगा 9300 का स्केल, सैलरी में होगी भारी बढ़ोतरी। बस ये एक सपना है, हकीकत बनने में काफी मुश्किल है, असंभव तो नहीं है। जानेंगे इस पहलू को भी। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर शिक्षा जगत की विभिन्न हलचलों के साथ और देख लेते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आती है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिलों में भुगतान होने की। तो ईस्ट चंपारण में भुगतान हुआ है, समस्तीपुर से भुगतान की खबर है, कटिहार से भुगतान की खबर है, जहानाबाद, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, कई जिलों से जो है भुगतान की जो है अद्यतन सूचना मिल रही थी कि भुगतान आज हो सकता है। तो फिलहाल आज चूंकि अभी काफी समय बाकी है और शाम के समय में जब बैंक अपने सभी कार्यों को संपन्न कर लेती है तो भुगतान करती है। कई छोटे छोटे ब्रांचेस तो बंद रखे गए हैं, बड़े ब्रांचों में जो है वैकल्पिक तौर पर जो है भुगतान किया जा रहा है, क्योंकि उनका एक काम है भुगतान करना। खास करके पर्व त्योहार में वो भुगतान करके जो है एक जन समुदाय को एक मैसेज देना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं रजनीश जी के इस ट्वीट को। बिहार के शिक्षकों और बच्चों को मिलेगी बड़ी राहत, शिक्षा विभाग की कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। अवकाश को लेकर कमेटी ने दिया एसीएस को रिपोर्ट। अब स्कूलों में फिर बढ़ेगी छुट्टियां, कई नई छुट्टियों को फिर से होगी घोषणा और ये पत्र इसी महीने पर त्योहार की मिलेगी राहत। कुछ देर बाद डिटेल्स की छुट्टियां की जानकारी। जी हाँ फ्रेंड, अभी पत्र जारी हो जाएगा 1 से 2 घंटे में और यदि आज पत्र नहीं जारी होता है तो कल आपको ये पत्र देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपके छुट्टियों में बढ़ोतरी हो जाएगी। साथ ही साथ अवकाश के साथ आपको ट्रांसफर पर भी जो है अच्छी खबर मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड, बात करें तो 70 नंबर तक जो है कट ऑफ जा रहा है। जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 65 और ईबीसी का 61 से 63, बीसी का 64 और 57। इस तरह के कट ऑफ की बात जो है हेड टीचर हेड मास्टर की निकल रही है और 57 से 60 नंबर तक यदि महिला शिक्षक ला रही है 50 से 60 के बीच में, तो उनको भी जो है अपने कैटेगरी में वो हेड टीचर बनने के हकदार हैं। बात करें हेड टीचर के रिजल्ट की, तो हेड टीचर का रिजल्ट जो है फाइनल आंसर की 24 तारीख को आने की सूचना है और 26 अगस्त को जो है उसका रिजल्ट आएगा। यानी कि 50% रोस्टर जो है सरकार के द्वारा जो है विभिन्न जिलों से नहीं भेजा जा रहा है, जिस बाबत यहाँ पर दिक्कत हो रही है। प्रशिक्षण में नहीं गए शिक्षकों से वेतन की कटौती की जा रही है, लेकिन ये शिक्षक काउंसलिंग में गए थे और इस कारण से प्रशिक्षण में नहीं जा पाए। इस बाबत एक वीडियो भी वायरल हुआ था महिला शिक्षिका का। तो सरकार को इस बाबत संज्ञान लेना चाहिए। जो भी शिक्षक काउंसलिंग में गए हैं प्रशिक्षण को छोड़कर, ऐसे शिक्षकों से वेतन कटौती बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है। इस कृत्य को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा सरकार से ये आग्रह करती है कि बिल्कुल उस पर पहले जांच लें, फिर तब जाकर के देखें कि क्या छुट्टी कटौती वाजिब है, सत्य है, सही है। जी फ्रेंड, यहाँ पर बात करें 1 नेशन 1 सैलरी लागू होते ही शिक्षकों को मिलेगा 9300 का मूल वेतन, 4200, 4600, 4800, 5400, 5600 का ग्रेड पे का लाभ। तो ये बात है, लेकिन ग्रेड पे 7वें वेतन आयोग में खत्म कर दिया गया। तो ये एक बस समाचार है, सुनने में आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सरकार कभी लागू नहीं कर सकती। जो सरकार ओपीएस नहीं दे सकती, वो सरकार 1 नेशन 1 सैलरी या 1 रैंक 1 पेंशन, इस तरह के बातों को लागू करने में बिल्कुल काफी पीछे है। कहने को सिर्फ भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब बात होती है कर्मचारियों को सैलरी देने की
तो दुम दबाकर कुत्ते की तरफ पीछे भागती है सरकार और सिर्फ सगुपा करती है कर्मचारी के हित में काम करने की, और ये दिखावा होता है। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पर। और कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आज के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। महिला आरक्षण 36 से संबंधित नियम और रोस्टर के अनुपालन के संबंध में यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। ये इन बातों को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, ये बातें हो रही है टीआरई 1-2 पर बिल्कुल रद्द होने का आसार नजर आ रहा है। यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको बात करेंगे क्यों विद्यालय अध्यापक के पदों पर महिलाओं को जो आरक्षण दे रही हुआ समान प्रकाशन विभाग के नियमों के विपरीत और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल अपील और सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश पारित आदेश महिलाओं को 36 आरक्षण ही दिया जा रहा है, उसके विपरीत शिक्षा विभाग महिलाओं को 50% ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे रही है। ये बातें हो रही है टीआरई 1-2 की। टीआरई 1-2 में आपने देखा होगा फ्रेंड कि महिलाओं की ज्यादा बहाली हुई है, और साथ ही साथ जो है बाहरी महिलाओं की, यूपी की जो अतुल प्रसाद थे वो मीठी वाणी बोल करके एकदम मन को घायल कर दिए, मन को और अंदर ही अंदर जो है घात किए हैं। और इस बाबत जो है रोज जो है नए नए जो है फहरिस्त निकल रहे हैं फर्जी शिक्षकों की, तो इस बाबत एक बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है। जो है प्रधान शिक्षक जो टीआरई 1 और 2 हो रहा है, उस बहाली को रद्द किया जा सकता है यदि कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया गया है। क्यों रद्द किया जाता है? क्योंकि आरक्षण के नियमों की अवहेलना की गई थी। जैसे 69,000 शिक्षकों की बहाली जो 4 वर्ष पूर्व हुई थी यूपी में, और आरक्षण की अवहेलना की गई थी तो वहां रद्द कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आरक्षण की अवहेलना की गई है और यहाँ भी जो है वैकेंसी को रद्द किया जा सकता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं मेल यहाँ पर कितने पास हुए हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको दिखा देते हैं फ्रेंड 20,681, और फीमेल कितने पास किए हैं 27,951। अदर स्टेट के मेल कितने पास किए हैं 3909, और अदर स्टेट के फीमेल कितने पास किए 10,112। तो 10,112 फीमेल यहाँ अदर स्टेट की, और बिहार की 27 10 37,000 हो रहा है। और यहाँ पर मेल देखिए 20 और 3 23, यानी कि आपका फीमेल 50% से ज़्यादा जो है फीमेल को सीट दे दी गई है, और फीमेल के लिए 50% ही मैक्सिमम आरक्षण था। ऐसे तो 35% ही 36 आरक्षण है। तो यहाँ पर जो है कोर्ट में बिल्कुल सरकार चारों खाने चित हो जाएगी और ये बहाली बिल्कुल रद्द हो जाएगी। अभी धीरे धीरे परत दर परत इस बहाली का जो है एक एक करके जो है इसका सब खेल खुल रहा है। चाहे वो हजारीबाग वाला कांड हो, चाहे ट्रेन लेट होने के लिए परीक्षा को देर कर देने की बात हो, चाहे 8 नंबर का जो अर्हतांक था हिंदी इंग्लिश का समाप्त करने की बात हो, चाहे दिव्यांग को महिला को आरक्षण देने की बात हो, चाहे कम नंबर पर बहाली करने की बात हो जो कि फर्जी निकल रहा है 60% पर। तो कई सारे खेल हुए हैं, खास करके बिहार से बाहर ज्यादा खेल किया गया है। तो अब इस खेल का जो है अंजाम निकलने वाला है, तो इसको हम लोग भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। यहाँ भी देखिए जनरल कैटेगरी 1 to 5 के 1837 उम्मीदवार सफल घोषित हुए हैं, जिसमें से बिहार के 159 पुरुष हैं, महिला 1485, अन्य राज्यों के 155 और महिलाएं 42। तो ये सारे आंकड़े जो है कहीं ना कहीं जो है देखिए यहाँ पर 1485 महिला है, जो कि काफी ज्यादा संख्या है। जो सूचना के अधिकार में जो डाटा मांगा गया है, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के लिए एक गले का फांस बनता हुआ दिख रहा है। और ऐसे अभ्यर्थी जो बहाल हुए हैं उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है। जी फ्रेंड, स्कूल 10 से 4 करने की कवायद तेज हो गई है और इस बाबत यदि सरकार बैकफुट पर नहीं जाती है तो आंदोलन होगा। सेल्फी लेते हुए कांवड़िया ने जो है स्ट्रक्चर गिरने का तस्वीर लिया था, जो नवा पाया ढहा है सुल्तानगंज का, जिसको कि गिरने में 2 सेकंड का वक्त लगा था, लेकिन ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे इसका तस्वीर लिया गया। बात कर लेते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस का भी विरोध किया जा रहा है प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा, और इस बाबत आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पुराने केंद्रीय वेतनमान की
मांग की गई 10 से 4 विद्यालय और सेल्फी को हटाने की। ये 3 प्रमुख मांग को लेकर के जो है लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं और आंदोलन करने की चेतावनी दी जा रही है। प्राथमिक शिक्षक संघ जो सबसे पुराना शिक्षकों का ग्रुप है ब्रजनंदन सनबा जिसके अध्यक्ष हैं, उस ग्रुप के द्वारा ये बुजुर्ग शिक्षकों का ग्रुप है, सबसे ओल्ड एंड सबसे गोल्ड ग्रुप है। कस्तूरबा गांधी बालिका के होनहार बालिकाओं को मुक्त शिक्षा सरकार देगी। TRE 3 अगस्त तक 26 अगस्त तक आंसर की जारी होगा और प्राइमरी से लेकर +2 तक का आंसर की जारी होगा। 21 तारीख को 21 अगस्त से फिर से रिस्पॉन्स सीट जारी होगा जिसमें कि गड़बड़ी हो रही थी और आपको बताते चले 31 तक TRE 3 का रिजल्ट होगा और उससे पूर्व हेडमास्टर हेड टीचर का रिजल्ट होगा जिसका कि आपको डेट बता दिए हैं कि 26 तारीख को हेडमास्टर का रिजल्ट होगा। फिलहाल यह 25 अगस्त का डेट दिया जा रहा है और उससे 2 दिन पहले यानी कि 24 अगस्त को उसका आंसर की 23-24 को जारी किया जाएगा। तो ये बातें निकल करके आ रही है। ई शिक्षा कोष पर 6% छात्रों का डाटा अपलोड नहीं हुआ। उन शिक्षकों का खास करके प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका जा रहा है। कई जगह पर सहायक शिक्षकों का भी वेतन रोका जा रहा है। आधार में जहां पर आधार कार्ड नहीं बने हैं बच्चों का वहां पर बनवाने के लिए बिल्कुल आदेश दिए जा रहे हैं। वाजिब कारण जिनका है यानी कि वैलिड रीजन जिन अभ्यर्थियों का है उनका किसी भी तरह से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सक्षमता काउंसलिंग की बात हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं तो छुट्टियां मिलेगी और डाइट में जो है दिक्कत ये प्रश्न है जो वेतन कटौती का जो काउंसलिंग में गए थे शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा 2024 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रिजल्ट कार्ड वितरण करने की बात हो रही है। पूर्व में ही देने की बात थी लेकिन अब तक दिया नहीं गया, उसके बाद ही काउंसलिंग कर दिया गया। अब रिजल्ट कार्ड फिर दे करके एक टाइम पास सरकार करेगी। सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि टाइम पास करके चुनावी लाभ लिया जाए, चुनाव के करीब लेके जाना चाहती है। शिक्षकों को तो कुछ देना चाहती है लेकिन उसके बदले में शिक्षकों का एक एक महत्वपूर्ण वोट को सरकार लेना चाहती है, जिस बाबत अब रिजल्ट कार्ड का नया शगुफा सरकार ने छोड़ा है। यहां पर देख लीजिए सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो है प्रमोद कुमार का जो केस था इस बाबत जो है 6 महीने में किसी भी याचिका को सुनवाई करने की बात थी। अब इस पारित आदेश पर विभागीय के आलोक में जिला एवं राज्य प्राधिकार नए वाद स्वीकार कर कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि अब इस पर नए केस नए भी लिए जा सकते हैं। पुराने केसेस जो नियम थे उसको शिथिल करते हैं, अब नए केस भी लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नाराज शिक्षकों को मनाने में खुद एक्शन में है। इस बाबत मनचाहा ट्रांसफर का जो है शगुफा शिक्षकों को मिल सकता है। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार होम डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ होम विद्यालय और 3 ब्लॉक का विकल्प दिया जाए ताकि काफी लंबे से ऐच्छिक ट्रांसफर की मांग हो रही है तो उनका मांग भी पूरा हो जाए। ये शिक्षा मंत्री का कहना है। काफी सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चल रहे हैं। अब देख लेते हैं कि शिक्षा मंत्री के साथ साथ एस सिद्धार्थ जी ने क्या कहा है। जो पूर्व से प्रावधान है उसके तहत शिक्षकों को हम होम ब्लॉक नहीं दिया जा सकता। यह पोस्टिंग ठीक उसी प्रकार से की जानी है जैसे TRE 1-2 में शिक्षकों का कह जाना है। इस पोस्टिंग में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र होम ब्लॉक को छोड़कर प्रावधान है। होम ब्लॉक उन्हीं शर्त पर विद्यालय को का विकल्प देने की प्रक्रिया बदलनी होगी। ये कहना है एस सिद्धार्थ जी का कि यानी कि जो प्रक्रिया चल रही है उसको बदलनी होगी। तो फिलहाल कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा है और देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ रिपोर्ट सौंपा है जो कि आपको इस बाबत जो है आपको जैसे ही सूचना मिलती है आपको इस बाबत आपको बताया जाएगा कि कमेटी की क्या कुछ रिपोर्ट निकल करके आ रही है। फिलहाल जो भी रिपोर्ट निकल करके आ रही है उसमें अवकाश को लेकर के सकारात्मक न्यूज है और ट्रांसफर को लेकर के भी सकारात्मक न्यूज है। कहने का तात्पर्य यह है कि कमेटी एक शिक्षक लुभावन जो है रिपोर्ट को पेश कर रही है जिससे कि आगामी 2025 के चुनाव में शिक्षकों का विश्वास नीतीश सरकार जीत सके। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आज का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।